पंचायत चुनाव की अटकलें अब समाप्त हो गई है। बिहार सरकार के आज कैबिनेट की बैठक में इस बात की घोषणा कर दी गई कि मौजूदा हालात में पंचायत के जो चुनाव हैं वो संभव नहीं है। इसके साथ ही आज 18 एजेंडों के साथ जो मुहर लगी उसमें इस बात को कहा गया कि जो शक्ति है जनप्रतिनिधियों की पंचायत में उसे बरकरार रखा जाएगा, लेकिन अधिकारियों का भी हस्तक्षेप उसमें रहेगा। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म होते ही जो पंचायत चुनाव की चर्चा चल रही थी उस पर ब्रेक लग गई है। बताते चले कि बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के कारण अब पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाएगा। नीतीश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन नहीं देने जा रही है। बात अगर की जाए तो कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही थी। तमाम अटकलों पर अब सरकार ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। इसके साथ ही आज जब इस बात की घोषणा हुई है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए पंचायत चुनाव संभव नहीं है, तो जिस तरीके से बिहार की सियासत में लगातार विपक्ष और सहयोगी दल जो एनडीए के वो कह रहे थे कि जिस हालात से इस वक्त बिहार गुजर रहा है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा सवाल एनडीए की सरकार से पूछा था कि अगर अफसरों के हाथ में गांव को दे दिया जाता है तो फिर गांव में भी फाइलें धूल फांकना शुरू करेगी। जिस तरीके से लोकतंत्र में पंचायत एक अहम हिस्सेदारी रखता है, अगर पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेवारी से अलग रखा जाता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में होगा। हालांकि अब जब नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो उसमें साफ कर दिया गया है कि इस कोरोना के संकट में अब गांव की जो जिम्मेवारी होगी वो अफसरों के कंधों के साथ साथ उन लोगों पर दी जाएगी जो वर्तमान में पंचायत में प्रतिनिधि कर रहे हैं। इसके साथ ही अब जब काम किया जाएगा गांव में तो एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि उसमें अफसर भी अपना कहीं ना कहीं दायित्व निभाते नजर आएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।